सफेद कुत्ता उससे बात क्यों कर रहा है। वो लोमड़ी बताती है कि वो कुत्ता नहीं है, उसका नाम यामागामी है और वो पास के पहाड़ का गॉड है। यामागामी हैरान होता है कि हीरो उसे देखने के बाद भी इतना शांत कैसे है। हीरो बताता है कि उसे बस उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो इतना अच्छा था कि उसके लिए इतने सारे तोहफे लाया। फिर वो यामागामी को मिठाइयां और ड्रिंक देता है जिसे वो बिना किसी हिचकिचाहट के खाने लगता है। जब यामागामी मिठाइयों का मजा ले रहा होता है, हीरो उसे थोड़ी शराब भी ऑफर करता है, लेकिन यामागामी उससे सादा पानी मांगता है क्योंकि उसकी ताकत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो शराब नहीं पी सकता। हीरो मान जाता है और उसे दुकान से खरीदा हुआ पानी देता है जिसे पीकर यामागामी को उतना ही मजा आता है जितना प्राकृतिक झरने के पानी में आता। फिर यामागामी उसे बचाने के लिए हीरो का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि उसकी ताकत ने कुछ बुरी आत्माओं को खत्म कर दिया जो उसकी एनर्जी सोख रही थी। हीरो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे किसी भी आत्मा से लड़ना याद नहीं है, लेकिन यामागामी समझाता है कि उसके नोट्स की लिखाई में एक खास ताकत है जो बुरी आत्माओं को दूर भगा सकती है। आखिरकार हीरो को समझ आ जाता है कि उन सभी अजीब घटनाओं के बाद उसकी लिखाई हमेशा गायब क्यों हो जाती थी। अचानक माली बगीचे में भूले हुए अपने कुछ औजार लेने के लिए घर वापस आता है। हीरो को वहां बैठे इस अजीब यामागामी को देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन यामागामी समझाता है कि आम लोग उसके जैसी आत्माओं को नहीं देख सकते। जैसा कि सोचा था, माली बिना कुछ अजीब देखे वहां से चला जाता है। इसलिए हीरो फिर से उस लोमड़ी के लिए पानी डालने लगता है। इस बार वो यामागामी को स्पार्कलिंग वाटर की एक बोतल देता है जिससे वो एकदम हैरान रह जाता है। फिर भी यामागामी को अपने मुंह में उठते बुलबुलों में मजा आने लगता है। पानी पीते हुए हीरो सोचता है कि उसकी बातों में बुरी आत्माओं को दूर भगाने की ताकत क्यों है। यामागामी को भी इसका सही कारण नहीं पता होता, इसलिए वो हीरो से पूछता है कि क्या लोग हमेशा उसकी अच्छी हैंडराइटिंग की तारीफ करते थे। हीरो हाँ में सिर हिलाता है और बताता है कि उसका परिवार पहले एक सराय चलाता था। उस समय एक ग्राहक ने सराय के नेम प्लेट पर हीरो की लिखाई देखी और उसे कभी ना हटाने को कहा। उसने तो यह भी सुझाव दिया कि वो अपने घर के लिए भी ऐसा ही एक बनाए। उसके बाद उस ग्राहक ने छोटे हीरो को सिर्फ उसके लिए ऐसा ही एक पीस बनाने के पैसे दिए। तब से हीरो ने शौक के तौर पर नेम प्लेट बनाना शुरू कर दिया। वो गर्व से अपने कुछ बनाए हुए नेम प्लेट्स यामागामी को दिखाता है। यामागामी उसे वो सारे नेम प्लेट्स घर के चारों तरफ टांगने को कहता है। जब हीरो हवेली के चारों तरफ सारे नेम प्लेट्स टांग देता है तो वो चमकने लगते हैं और उस जगह के चारों ओर एक रुकावट बना देते हैं। हीरो हैरान रह जाता है कि उसकी लिखाई में इतनी ताकत हो सकती है, लेकिन यामागामी उसे बताता है कि अगर वो ट्रेनिंग करे तो वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। कुछ दिनों बाद यामागामी और मिठाइयां खाने के लिए हीरो के घर वापस आता है। उन्हें खाने के बाद वो हीरो को अपनी वापस लौटी हुई ताकत दिखाता है। बदकिस्मती से यामागामी की चमक हीरो के लिए बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो उसे कम कर देता है। इसी बीच एक सुनसान बिल्डिंग में दो बुरी आत्माएं हरामा की तरफ झपटती हैं, जो तेजी से कुछ अजीब शब्द बोलने लगता है। जैसे ही आत्माएं उस तक पहुंचने वाली होती हैं, हरामा अपना मंत्र पूरा कर लेता है जिससे एक नीला घेरा बन जाता है जो उन्हें रोक देता है। फिर से अटैक करने के बजाय आत्माएं हरामा को छोड़ देती हैं और बिल्डिंग के बाहर भाग जाती हैं। ऐसी बुरी आत्माओं से लड़ने के खतरों के बावजूद हरामा बाहर भागता है क्योंकि इस बात का डर था कि आत्माएं पास के बाजार में किसी मासूम इंसान पर अटैक कर सकती हैं। आत्माओं का पीछा करते हुए हरामा देखता है कि हीरो एक गली के कोने से मुड़ रहा है। हरामा के पास उसे चेतावनी देने का समय नहीं होता, इसलिए आत्मा सीधे हीरो से टकरा जाती है। लेकिन वो यह देखकर हैरान रह जाता है कि आत्मा ही पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। उसके बाद एक गोला जमीन पर गिरता है। कोई भी उस गोले पर ध्यान नहीं देता और हीरो इस बात से परेशान होता है कि उसकी खरीदारी की लिस्ट एक बार फिर से गायब हो गई है। हीरो अपनी लिस्ट के बारे में हरामा से शिकायत करने लगता है, जो सोचता है कि क्या वो कचरे के बैग या ऐसा कुछ खरीदना चाहता था। शुक्र है कि हीरो सच में कचरे के बैग ही ढूंढ रहा था। इस तरह बाजार जाने का उसका काम बच जाता है। वो हरामा का शुक्रिया अदा करता है और कचरे के बैग खरीदने के लिए भाग जाता है, जबकि वो अजीब गोला चुपचाप सड़कों पर गायब हो जाता है। इसी बीच हीरो की हवेली पर वापस यामागामी सुनसान बगीचे को देखता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे वापस पहले जैसा कर देता है। इसके बाद हीरो बगीचे को देखने बाहर जाता है, जहां वो पाता है कि इसका पानी वापस आ गया है और हरियाली पूरी तरह से ताजी हो गई है।